एक हिमालय बाहर है ना, हिमालय जहाँ जाने से शीतलता का एहसास होता है, ठंडक होती है। ऋषिकेश से आगे जाओ हिमालय के तरफ, टिहरी जहाँ अपना आश्रम है, टिहरी से और आगे बद्री केदार के रास्ते पर, उधर से और आगे जाओ गंगोत्री गौमुख के तरफ, तो एक हिमालय वो है, वहां शीतलता का एहसास होता है। ज्येष्ठ मास की गर्मी में भी कोई वहां जाए तो उसे स्वेटर, कंबल और टोपी की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। इतनी ठंड रहती है गर्मी के दिनों में। तो एक हिमालय बाहर है, परंतु एक हिमालय भीतर भी है। उस पर अगर आप और हम ऊंचे उठकर बैठ जाएं, तो फिर कोई कुछ भी कहे करे, तपन नहीं होगी, शीतलता मिलती रहेगी, शांति बनी रहेगी। अब जरूरत है उस शिखर पर जाकर बैठने की। क्योंकि जो चित्रलिखित घोड़े को सच्चा मानकर उस पर बैठने की इच्छा रखते हैं न, माने सांसारिक सुख में रुचि रखने वाले, वो स्वयं दूसरों के विषय में भी ऐसा सोचते हैं। अपने विषय में अनुभव होता है, दूसरे के विषय में अनुमान होता है। अनुमान है आपका, हनुमान नहीं है। हनुमान अलग है, अनुमान अलग है। हनुमान अलग है, अनुमान अलग है। आपके अनुमान को हनुमान मत समझो। मन की कल्पना को लक्ष्मण रेखा मानना ये कहां तक उचित है? लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण की हो सकती है, हमारी काल्पनिक रेखा वो लक्ष्मण रेखा नहीं हो सकती। और काल्पनिक रेखाओं में जो उलझा है ना, वो ही गुरु के आशीर्वाद की प्रतीक्षा करता है। आप एक बात बताओ कृपा करके, सूरज को कहना पड़ता है क्या जरा किरणें फेंको धरती पर? हमको ठंड लग रही है, सुबह जब ठंड लगती है तो बोलना पड़ता है जरा किरणें फेंको न धरती पर, हमारी ठंडी दूर हो? नहीं बोलना पड़ता। दिए को बोलना पड़ता है कि जरा प्रकाश कर? जरा सोचो। गुलाब के फूल को कहना पड़ता है कि तू सुगंध दे, या वो देता है? आप सोचो। और फूल जो होता है, वो फूल एकांत जगह में भी अगर खिले ना, कोई उसकी सुगंध लेने वाला वहां न हो, तो भी वो सुगंध हवाओं को बांटता है। हवाओं के द्वारा वो बिखरती रहती है। मेघ को बोलना नहीं पड़ता तू बरसात कर। हाँ, रेगिस्तान हो बात अलग है, मरुभूमि हो बात अलग है, दुबई जैसा, सऊदी अरब जैसा कुछ हो तो फिर बात अलग है। न भी हो, वहां भी मुझे दुबई के साधकों ने बताया, एक बार उन्होंने सत्संग किया था समुद्र किनारे, गुरुदेव के सत्संग की वीसीडी वगैरह चलाई थी,
तो बोले वहां भी एक बार बरसात तो हो गई थी, होती नहीं है उधर। पानी तो है पर समुद्र का पानी है, खारा पानी, पीने के क्या काम आएगा। इसलिए उन देशों में पेट्रोल से ज्यादा पानी महंगा है। तो फूल को कहना नहीं पड़ता कि तू सुगंध दे, मेघ को कहना नहीं पड़ता तू पानी दे, सूर्य को कहना नहीं पड़ता तू किरण दे, दिए को कहना नहीं पड़ता तू रोशनी दे। उनका स्वभाव है देना। ऐसे ही गुरु का स्वभाव है देना, आशीर्वाद देना। और ये देना शब्द भी जरा बोलना पड़ता है, बाकी तो वो आशीर्वाद देते नहीं है, आशीर्वाद बरसाते हैं। जैसे सूर्य किरणें बरसा रहा है, दिया रोशनी बरसा रहा है, ऐसे वो भी बरसा रहे हैं। परंतु कमी जो भी होती है वो हमारी ओर से ही होती है, उनकी तरफ से होती नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में एक बात आती है, बड़ी प्यारी बात आती है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि आचार्य गण जो हुए हैं पहले, ज्ञानी महापुरुष जो हुए हैं, उन्होंने कहा है तस्याः साधनानि गायन्त्य आचार्य। आचार्य गणों ने, महापुरुषों ने साधना के गीत गाए कि साधना कैसे बढ़े। तो एक होता है साधना कैसे बढ़े वो बताना, बोलते ना हमारी साधना कैसे बढ़े, उसके विषय में आप कुछ बताइए। तो एक होता है बताना, पर नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि आचार्य गणों ने साधना बढ़ाने की बात बताई नहीं है, गाई है। तस्य साधनानि गायन्त्य आचार्य, उन्होंने गाया है। जैसे भजन गाते हैं, सुनते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे ही उन्होंने जो गाया है वो बहुत अच्छा है। और क्या गाया है? तत्तु विषय त्यागात संगत त्यागात। तत्तु माने हम साधक अगर भक्ति चाहते हैं तो दो बातें आचार्य गणों ने कही कि करें। एक तो विषय का त्याग, विषय माने जीभ का विषय स्वाद, आँख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, त्वचा का विषय स्पर्श, ये विषय। तो तत्तु विषय त्यागा, संगत त्यागा, संग का त्याग। संग माने आसक्ति, आसक्ति, ये आसक्ति है, जा सकती मुश्किल है, जरा मुश्किल है जाना, इसलिए इसका नाम ही है आसक्ति। ये आसक्ति है पर जा नहीं सकती, कम वक्त ऐसी है। तो तस्य साधनानि गायन्त्य आचार्य तत्तु विषय त्यागा संगत त्यागा। और त्याग दो तरह का होता है। एक होता है साधारण त्याग, जैसे बोले मैंने घर छोड़ दिया है, मैंने अन्न छोड़ दिया है, हम तो केवल फल खाते हैं, दूध पीते हैं, मैंने अन्न का त्याग कर दिया। कई ऐसे होते हैं, कोई हम तो खादी वस्त्र ही पहनते हैं, पॉलिस्टर का, सिल्क का त्याग कर दिया है। कोई बोले मैंने दूध का त्याग कर दिया है। तो ये है संग। तो नारद भक्ति सूत्र में ये कितनी प्यारी बात बताई है, तस्य साधनानि गायन्त्य आचार्य तत्तु विषय त्यागात संग त्यागा। तो एक होता है साधारण त्याग और एक होता है वास्तविक त्याग। साधारण त्याग भागना और वास्तविक त्याग जागना। साधारण त्याग भागना, स्थान बदलना, और वास्तविक त्याग स्थान नहीं बदलना,
स्थिति बदलना। स्थान बदलने से स्थिति नहीं बदलेगी, स्थिति बदलनी है। भागना नहीं है, उठना है। और ये उठना ही भीतर के हिमालय पे चढ़ जाना है। और जो हिमालय पे गया उसको तपन क्या तपाएगी। भागना नहीं है, उठना है। और उसके लिए जो ऊपर उठ चुके हैं, सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचे हैं, ऐसे गुरु के चरणों में प्रीति को बढ़ाना। देखो दिया जलाते हैं ना रात को, कभी या घर पे पूजा के समय दिया जलाते हैं, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, दिए की जो लौ होती है, जोत होती है, दिया सलाई से या कोई ऐसा लेकर हम उसको आगे बढ़ाते कि प्रकाश थोड़ा बढ़ जाए। ऐसा कई बार करते हैं अपन लोग, थोड़ा जोत को आगे कर देते हैं, थोड़ा बढ़ जाए, उजाला हो जाए। गुरु जी के चित्र पर हम ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें। कोई कोई लोग बोलते हैं हम बापू जी के चित्र पर ध्यान केंद्रित करें, एकटक देखें, तो उससे आँख की पुतली तो स्थिर नहीं रहती, क्योंकि पूरे चेहरे पर नज़र रखेंगे तो कैसे, आँख की पुतली तो स्थिर नहीं रहेगी। तो एक टक देखने के लिए गुरुदेव की तस्वीर ज़्यादा बड़ी ना हो, एक ऐसी हमेशा के लिए रखें छोटी, तो आँख की पुतली ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगी। ये भी कर सकते हैं। और एक तस्वीर रखो, उसको बदलो नहीं, कभी कोई एक रखो, जहां रोज एक टक देखते हुए ध्यान केंद्रित कर सके, तो उससे ज्यादा हमको लाभ हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है। अगर आप करके देखें तो लाभ हो भी सकता है, जो करते हैं उनको होता भी है। तो भूमिका बदले बिना, अपनी आंतरिक स्थिति बदले बिना भाग जाने से कल्याण नहीं होता है, अपितु अपनी आंतरिक स्थिति, अपनी भूमिका बदलने से वास्तव में त्याग होता है और हम ऊंचे उठ जाते हैं। हमारी दृष्टि का विस्तार बड़ा हो जाता है, दिए की ज्योत बड़ी हो जाती है, चेतना का तल बदल जाता है। लाभ ही लाभ है, आनंद ही आनंद है। पूज्य बापू जी कहते हैं ना, अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं। तो इतना अगर आप और हम सब साधक कर सकें तो फिर मरुस्थल में जैसे फूल खिले हों, पत्थर को चीर कर कोई झरना फूट निकला हो, ऐसा होगा। आकाश से कोई तारा जमीन पर आ गया हो, ऐसा हो सकता है। मरुस्थल में फूल खिले तो कितना आनंद है, पत्थर को चीरता हुआ झरना फूट निकले, कैसा लगे। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है देव ऋषि नारद जी की ये वाणी। फिर नारद जी ने कहा, अव्यावृत भजनात्, माने हमारी भक्ति की जो धारा है वो अव्यावृत, अखंड हो, टूटे नहीं, खंडित ना हो। जो साधना छोड़ देते हैं, सेवा छोड़ देते हैं, गुरु दर्शन, गुरु का सानिध्य छोड़ देते हैं, वो बेचारे बड़े
भोले भाले हैं, दया के पात्र हैं, क्रोध के पात्र तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों का संग किया जिन्होंने साधना छोड़ दी, गुरु की सेवा पूजा छोड़ दी। इसलिए वो बेचारे ज़्यादा दूरी बढ़ा देते हैं अपने और गुरु के बीच। अगर भीतर उठे तो सचमुच दूरी रहेगी नहीं। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति माने क्या? भक्ति माने इतना ही, सीधे सरल शब्दों में, हमारे और हमारे गुरुदेव के बीच में दूरी न रहे, उपासक और उपास्य के बीच में दूरी न रहे, शरणागत और शरण्य के बीच में दूरी न रहे, भक्त और भगवान के बीच में दूरी न रहे। उसी का नाम भक्ति है। वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि वृक्ष, पेड़ जो हरे भरे दिखते हैं, पर जब इनको देखने वाला नहीं होता तब ये हरे नहीं होते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा ये सुनकर, पर बात मुझे सच्ची और अच्छी लग रही है। पेड़ पौधे जब इनको कोई देखने वाला नहीं होता ना, तब ये हरे नहीं होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हरियाली आंख में है। हरियाली वृक्ष और आंख के बीच की एक घटना है। पहाड़ पर से झरने गिरते हैं नीचे, हाइट से। कई जगह ऐसा होता है। नासिक में भी एक जगह पर है, ज्यादा ऊंचा नहीं है पर है, और भी कई जगह हमने देखे हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं पहाड़ पर से जो झरना नीचे बहता है, तो उसकी जो गड़गड़ाहट होती है, आवाज होती है, जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो आवाज भी नहीं होती। बात लगेगी अटपटी, पर बात है सच्ची। कान होंगे तो आवाज का एहसास होगा, क्योंकि आवाज कान के माध्यम से ही सुनाई देगी। आवाज कान की संवेदना है, और क्या है। एक तांगा चलाने वाला आदमी था। तांगा समझते, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं। तो उसका जो घोड़ा था वो हरा घास ही खाता था, सूखा नहीं खाता था। अब घोड़े वाला बेचारा, तांगे वाला, बरसात के दिनों में तो हरा खिला सके, सर्दियों में थोड़ा खिला सके, गर्मियों में कहाँ से लाए, महंगा मिले। इतनी कमाई नहीं थी कि इसको रोज हरा घास खिला सके। तो महात्मा ने कहा कि एक साधु मिले, उन्होंने कहा एक काम करो, इस घोड़े को है ना हरे रंग का कांच वाला एक चश्मा पहना दिया करो, जब इसको खिलाना हो ना कुछ तो हरे कांच वाला कुछ पहना दो बस, फिर देखो क्या होता है। उसने पहना दिया, फिर घोड़े के आगे सूखा घास डालता तो उसको हरा ही दिखता और लपाक से खा लेता था। आंखों के ऊपर हम अगर नीले रंग का चश्मा पहन लें तो सब कैसा दिखेगा। फिर पेड़ का हरापन नहीं रहेगा। या हरा रंग का चश्मा हम पहन लें तो हमको भी थोड़ा कलर बदला हुआ नहीं दिखेगा। मेरे कपड़े पीले पीले नहीं दिखेंगे, अनुमान बदल जाएगा, और अनुमान वो सच्चा नहीं होगा। अनुमान को हनुमान मत समझना, अनुमान गलत भी हो सकता है। आंख पर नीले रंग का चश्मा चढ़ा हो तो हर चीज नीली दिखेगी, हरे रंग का पहना हो तो हर चीज हरी दिखेगी। नदी बह रही है, कोई आदमी नाव में बैठा है, नाव चलती जा रही है, लगेगा कि किनारे भागे जा रहे हैं। नाव में बैठने वाले को किनारा वहीं का वही है, तुम चलते जा रहे हो। बचपन में आपने देखा होगा, बच्चे थे ना हम लोग जब, या कभी अभी भी छोटे बच्चों को देखो तो खेलते हैं, खड़े खड़े दोनों हाथ यूं करके फिर गोल गोल घूमते हैं। फिर घूमते घूमते जब खड़े होते तो उनको लगता है कि सारी दुनिया घूम रही है। वो नहीं घूम रही है, तुम्हारा दिमाग घूम रहा है क्योंकि तुम ज्यादा घूमे हो। ऐसा ही होगा ना।
शराबी लोग गाते हैं, हम नहीं झूमते हैं झूमता है सारा जहां। शराबियों के उपजाए हुए गीत है ये। हम नहीं झूमते घूमते, घूमता है सारा जहां। तो विज्ञानी कहते हैं कि आवाज कान की संवेदना है, वृक्ष में हरियाली ये आंख की संवेदना है। रात को कोई नहीं होता तो कोई कहता है ये पेड़ हरे हैं, ये आवाज हो रहा है। दूसरी एक बात, वो किसी विज्ञानी से पूछने की जरूरत नहीं, उसमें किसी विज्ञानी का हमको प्रमाण नहीं चाहिए, आपका हृदय बोलेगा। कोई चीज खाने की आपको हमको बढ़िया लगती है, समझो कोई भी, हम शौक से खाते हैं, परंतु जिस दिन बुखार आ जाता है तो चीज तो वही है, पर स्वाद कहाँ चला गया। वस्तु वही है, जीभ वही है, स्वाद कहाँ गया। अच्छा नहीं लगता, नहीं 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 बोले मेरे को नहीं खाना है। उन दिनों फिर माँ भी, कोई घर के लोग भी मनपसंद चीज देते हैं कि आपको जो अच्छा लगे आप वो खाओ। बिस्किट अच्छा लगता है, आइसक्रीम अच्छी लगती है, ये अच्छा लगता है, ये खाओ। पर नहीं अच्छा लगता तो स्वाद कहाँ गया। क्यों मनपसंद स्वादिष्ट चीज वो आज फीकी लग रही है। इसीलिए कि बुखार आ गया, स्वाद बाहर नहीं है, स्वाद हमारी जीभ में है। बीमार हो गए, जीभ रुग्ण हो गई, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा है। हमने थोप दिया था ना कि ये स्वादिष्ट है, ये स्वादिष्ट है, पर स्वाद जीभ में है। ये हरियाली है, हरियाली आंख में है। हम सो गए तो पेड़ तो वही है, पर हमने थोप दिया। तो कृपानाथ, 5 इंद्रियों ने ही जगत को रंग दिया है। आंख ने रूप दिया, जीभ ने स्वाद दिया, कान ने शब्द दिया, नाक ने गंध दी, त्वचा ने स्पर्श दिया। अगर हम हट जाएं, हम अपनी इंद्रियों को खींच लें, तो सब रंगहीन, रूपहीन, स्वादहीन, सुखहीन हो जाता है। चाय पहले से मीठी नहीं होती, शक्कर डालकर मीठी की जाती है। बंदर होते ना, बंदर बंदरी, मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, पर बंदरी का बच्चा जब मर जाता है तो बंदरी को इतना मोह होता है बच्चे में कि मरे हुए बच्चे को अपने सीने से लिपटाए हुए वो घूमती है, छोड़ती नहीं, हालांकि मर गया है। घूमेगी, इतना मोह होता है, छोड़ती नहीं है। लाश है वो तो, पर छोड़ती नहीं है। औरों को देखकर उस पर हंसी आती है कि लाश को लिए हुए घूम रही है, लाश को सीने से लगाए घूम रही है। परंतु अगर उसको देखकर हंसने वाला व्यक्ति अपनी तरफ देखे तो पता चलेगा कि हम भी दुराग्रह रूपी लाश को लिए हुए घूम रहे हैं, गलत आस रूपी लाश को लिए हुए घूम रहे हैं, गलत इच्छा रूपी लाश को लिए हुए घूम रहे हैं, गलत वस्तु व्यक्ति की आसक्ति रूपी लाश को लिए हुए घूम रहे हैं। बंदरी का बच्चा तो कभी जिंदा भी था, पर यह कभी जिंदा नहीं थी। ये आसक्ति, ये इच्छा, ये आस, इस आस के कारण व्यक्ति निराश होता रहता है। बंदरी तो फिर छोड़ भी देती है, उसको जब दुर्गंध आती है या समझ जाती है कि ये अब मेरे काम का नहीं है तो मर गया, बंदरी छोड़ देती है। परंतु लोग छोड़ नहीं पाते। तो बाहर एक ही, मुझे बात बहुत अच्छी लग रही, बाहर एक हिमालय है, एक एवरेस्ट भी है जिस पर तेन सिंह शेरूपा पहुंच गया था, पर एक एवरेस्ट भीतर भी है। उस पर पहुंचने की आज हम सभी साधकों को जरूरत है। तो भक्ति तभी संपन्न होती है, तस्य साधनानि गायन्त्य आचार्य
तत्तु विषय त्याग संग त्याग अव्यावृत भजनात्। खंडित नहीं, अखंड हो, अविच्छिन्न। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए, उन्होंने कहा कि अगर 48 सेकंड, केवल 48 सेकंड कोई व्यक्ति निर्विचार रह पाए, उसकी मुक्ति में कोई शंका नहीं है। 48 सेकंड बस निर्विचार, निर्विकार, मुक्ति निश्चित है। 48 सेकंड क्या होते हैं, पर निर्विचार। और निर्विचार वही हो पाता है जिसकी अपने मन में उठने वाले विचारों के प्रति जागरूकता है। और सुबह निवेदन किया था, जागरूकता केवल ये नहीं कि विचार तो मन में है मेरे को क्या, विकार मन में है मेरे को क्या, तो उसका मतलब ये नहीं मन सुअर की तरह बार बार गंदगी खाता रहे और हम बोले विकार तो मन में है मेरे को क्या, मेरे में थोड़ी है, मन में है। तो ये समझो सुअर गंदगी चाट रहा है, तो ये भी ना हो। तो निर्विचार, और निर्विचार निर्विकार वो हो पाता है। नारद जी ने कहा महत संगस्तु, जिसने महत तत्व का साक्षात्कार किया उसका जो संग करे। एक बात तो ये कि ऐसे बहुत कम हैं जिनको महत तत्व का ज्ञान हुआ, बहुत कम है। और अगर हैं तो उनको सब पहचान कहां पाते हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। कहलाने वाले उपदेशक भी कहाँ पहचान पाते हैं। नहीं तो जो दूसरों को उपदेश देते हैं बड़े बड़े उपदेशक लोग, वो भी अगर बापूजी के सत्संग की जो तात्विक सत्संग की कैसेटें हैं ना, वो अगर दिल से सुने और श्रद्धा से सुने तो उनको भी साक्षात्कार हो सकता है। पर जो दूसरों को उपदेश देने लग जाता है ना, उसको खुद को सुनने की रुचि मर जाती है। उसको लगता है अब तो मुझे सुनाना आ गया है, तो मुझे सुनने की क्या जरूरत है। तो ऐसा हाल उपदेशकों का है। उनको थोड़ा बोलना आ गया, लोगों का दिल बहलाना आ गया कि कैसे क्या, कौन सा चुटकुला कब सुनाया जाए, कौन सा गीत भजन कब गाया जाए, आ गया थोड़ा बोलने का एक ढंग, एक शैली। बस बोले मैं भी कुछ जानता हूं। ये तो ऐसा हुआ कि चूहे ने किराने की दुकान से एक हल्दी का टुकड़ा उठाया, सूखी हल्दी आती ना, फिर उसको पीसते हैं। किराने की दुकान से चूहे ने हल्दी का टुकड़ा उठाया और बोलने लगा मैं भी किराने की दुकान का मालिक हूं, मेरा भी अपना ग्रोसरी स्टोर है खुद का। अमेरिकन चूहा हो तो भी यही सोचेगा, ग्रोसरी स्टोर का मालिक हूं, वो ऐसा बोलेगा। और हिंदुस्तान का हो तो बोलेगा मैं किराने की दुकान का मालिक हूं, मैं भी व्यापारी हूं। तो संग, जिन्होंने सत्य तत्व को पाया उनको, उनका मिलना दुर्लभ है, और मिल गए तो उनको पहचानना दुर्लभ है। उनका व्यवहार देखकर सब उनको पहचान भी तो नहीं पाते हैं। तो मन के दो स्तर होते हैं, एक उच्च स्तर, एक निम्न स्तर। तो जो मन के निम्न स्तर पर जी रहा है वो गुरु के वाणी को, व्यवहार को, उनके गूढ़ अर्थ को समझ नहीं पाता है। जैसे निजामुद्दीन औलिया थे, वो पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए सबको लेकर गए और एक वैश्या के घर के ऊपर अंदर चले गए। अब शिष्य नीचे खड़े थे। उन्होंने सोचा हद हो गई, गुरु यहाँ आए। इतने में निजामुद्दीन ने, उन्होंने फिर किसी उसको कहा नर्तकी को कि एक बोतल मंगा, पर शराब नहीं, उसमें पानी हो, रंगीन लगे कि शराब है, मंगा। तो उसने तो मंगा ली और बोले वो नीचे जो मेरे चेले खड़े हैं ना वो देखें, उस ढंग से लाना। तो वो लोग तो देख रहे थे और बोतल आई रंगीन पानी की।
उन्होंने समझा शराब है। कैसी कल्पना देखो, कैसी भ्रांति, कैसा अनुमान। अनुमान गलत हो रहा है इनका। भाग गए। एक रहा अमीर खुसरो। निजामुद्दीन आए नीचे, कहा सब भाग गए? बोले भाग गए। तो तुम क्यों खड़े रहे? मैं वैश्या के वहां रहा, शराब की बोतल मंगाई। तब अमीर खुसरो ने क्या सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि गुरुदेव, आपका वो नाच गान करने वाली से क्या रिश्ता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है वो मुझे देखना है बस। उसके साथ आपका क्या संबंध है ये वो जाने, मेरा आपके साथ क्या संबंध है मुझे ये देखना है बस। मेरा और आपका क्या रिश्ता है, मेरी और आपके बीच जो भावनाओं की नदियां बहती है मुझे वो देखना है। उसका और आपका क्या संबंध मुझे उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। निजामुद्दीन की कृपा बरस गई। तो अपने विकृत मानस के द्वारा हम उनकी वाणी और उनके व्यवहार को देखकर उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। और विकृत मानस क्या है? शंका, अविश्वास, अश्रद्धा। ये विकृत मानस का परिचय है। तो विकृत मानस के द्वारा जब हम उनका मूल्यांकन करेंगे तो जरूर हम उनसे लाभ पाने से वंचित रह जाएंगे। तो मन का जो उच्चतर हिस्सा है वो ज्यादा सूक्ष्म है। ये भले कितना ही दब जाए पर फिर भी वो चिरंजीव है। और मन का जो निम्नतर का वो हिस्सा है वो कितना ही बड़ा चढ़ा हुआ दिखे परंतु वो चिरंजीव नहीं है, वो नष्ट होता है। रत्नाकर डाकू का नष्ट हो गया, वाल्मीकि हो गए, वो नष्ट होता है। और भी कईयों की कथाएं हमने सुनी है। मन के दो स्तर, एक उच्चतर एक निम्नतर। तो उच्चतर चिरंजीव है, निम्नतर हिस्सा मन का वो चिरंजीवी नहीं है, वो नष्ट हो जाता है गुरु की दृढ़ भक्ति से। तो ऐसे गुरु की वाणी और ऐसे गुरु के व्यवहार को देखकर कई बार अच्छे अच्छे व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं। देखो, व्यायाम शिक्षक होते हैं योगाचार्य लोग। व्यायाम शिक्षक का कार्यक्षेत्र अन्नमय कोश तक का ही है। ये अन्नमय कोश बस, इससे ज्यादा उसकी कोई गति भी नहीं है। और आश्चर्य की बात, अन्नमय कोश के विकास तक ही जिसका महत्व है, कार्यक्षेत्र है, उसकी बात मानते हैं। परंतु गुरु तो इन पांचों शरीर, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन पांचों को पार करके उसके भीतर जो है उसका अनुभव मय रूप से जो कराते हैं। ऐसे गुरु की वाणी और व्यवहार के गूढ़ अर्थ को शिष्य समझ नहीं पाते। मैं अक्सर कहता रहता हूं वो बात कि हीरों को और कीमती मोतियों को अपनी मुट्ठी में पकड़ना है तो मुट्ठी में पहले जो कंकड़ और पत्थर हैं उसको फेंकना पड़ेगा, तभी हीरों को अपनी मुट्ठी में हम ले पाएंगे, नहीं तो कैसे ले पाएंगे। तो व्यायाम शिक्षक का कार्यक्षेत्र अन्नमय कोश तक का है। शिक्षक का कार्यक्षेत्र भी थोड़ा सा ही है विद्या के उसमें, और उसको हमारे शरीर से, साधना से, भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। परंतु गुरु का कार्यक्षेत्र सीमित नहीं है, सर्वतोमुखी है, हर तरह से है। तो ऐसे गुरु को समझ न पाने के कारण शिष्य उनसे लाभ लेने से वंचित रह जाता है। गुरु चाहते हैं स्वभाव में रूपांतरण करना, क्योंकि जीव के प्राणों में, मन में, बुद्धि में कई ऐसी आदतें हैं जो हिरण के गले में घंटी की तरह लटकी हुई है। तीर पर पत्थर बांध दिया हो किसी ने, वो तीर दूर कैसे जाएगा? हिरण के गले में घंटी हो बड़ी, वो कैसे छलांग लगा पाएगा? तो ये आदतें जो पड़ गई हैं उस कारण
कभी कभी गुरु, अब गुरु की लीला गुरु जाने, इतना हमने कई बार सुना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। तो फिर शिष्य कभी भी अपने गुरु का केवल बाह्य व्यवहार देखकर उनको अपनी बुद्धि से न तोले, अपितु अपनी श्रद्धा को और बढ़ाए। गुरु कभी कठोर दिखते हैं पर गुरु कठोर है नहीं। श्री आशा रामायण हमने पढ़ी है कई बार, और कई बार वो पंक्ति हमने पढ़ी है, पर फिर भी हम लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमने उस पंक्ति को हृदयस्थ नहीं किया है। इसलिए उन पंक्तियों को हम हृदयस्थ करें तो हम अपने गुरुदेव के प्रति अपने अहोभाव को और बढ़ा पाएंगे, कृतज्ञता के भाव को और बढ़ा पाएंगे। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं वो श्री आशा रामायण की। कृष्ण ने मन में ऐसा ढाला, वे जा पहुँचे नैनीताला। वहाँ थे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठित, स्वामी लीला शाह प्रतिष्ठित। भीतर तरल थे बाहर कठोरा, निर्विकल्प जूं कागज कोरा। ये पंक्तियां हैं। भीतर तरल थे बाहर कठोरा, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। बाहर से वज्र से भी कठोर दिखने वाले गुरु भीतर तो फूल से भी कोमल होते हैं। तभी तो भगवान राम की स्तुति में जो शब्द आए हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन, उनकी आंखें भी कमल। नव कंज लोचन कंज मुख, उनका मुख भी कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज, हाथ भी कमल। पद कंज, चरण भी कमल। तो कमल की उपमा क्यों दी गई गुरु के चरण को? कि कमल कोमल होता है और कमल की जो प्रकृति है एक वैद्य की दृष्टि से शीतलता है, पित्त शामक है। तो गुरु के चरण कमल जो हैं वो हमारे पित्त को, माने हमारी तपन को दूर करते हैं। जब उनके चरण कमल हैं, कमल का गुण शीतल है, तो उनका हृदय कैसा होगा वो सोचने की जरूरत है। मैं फिर से सभी को प्रार्थना करूं कि सूर्य को कहना नहीं पड़ता कि किरणें बरसाओ, मेघ को कहना नहीं पड़ता जल बरसाओ, दिए को, जले हुए दिए को कहना नहीं पड़ता कि तू रोशनी दे, फूल को कहना नहीं पड़ता तू सुगंध दे। ऐसे ही भीतर तरल थे, उनको कहना नहीं पड़ता कि आप हमको आशीर्वाद दो, वो आशीर्वाद बरसा रहे हैं। देते नहीं, बरसा देते हैं। शिष्य अपने मनोमंथन के द्वारा जब समझता है कि इसमें मेरा कितना हित है, तब वो बहुत गदगद हो जाता है। जैसे किसी व्यापारी ने मात्र लाख रुपए व्यापार में लगाए हों और उसको फायदा करोड़ रुपए का हो जाए तो वो कितना नाचेगा, कितना खुश होगा। ऐसा हो जाता है। तो पहचान लें ऐसे गुरु को, तो फिर गुरु
पहचानने वाली आंख वैसे बहुत कम है, पहचानना मुश्किल है, पर पहचान लें कोई अपनी दृढ़ श्रद्धा के बल से, तो फिर गुरु ऐसे में ले चलते हैं अज्ञात में। फिर वहां हम, क्योंकि वहां का मार्ग पहचाना हुआ नहीं है, अगम्य है, परंतु हम फिर उस समय थोड़ा अलग हटना चाहते हैं। फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं, अब अपन अलग साधना करें। एक लड़का था, उसकी साधना बहुत अच्छी थी, यहीं आश्रम में रहता था, पर फिर उसको हुआ कि अब मैं अपना अलग से साधना करूं, एकांत में रहूं, मुझे भीड़ अच्छी नहीं लगती। मैंने उसको बहुत कहा कि नहीं, तेरी साधना बिखर जाएगी, गुरु का सानिध्य बड़ा एकांत है, इससे बड़ा एकांत और कौन सा है। पर वो नहीं माना, गया तो बेचारे की जो साधना थी वो भी गई। वो बोलता है यहाँ तो सेवा करनी पड़ती है, ये है ये है। तो गया तो सचमुच गया बेचारा। तो ये सेवा कर्म योग है। और सच्चा सेवक जो होता है ना, सेवक के जीवन में अगर कोई कठिनाई आती है तो जैसे नदी सागर की ओर बह रही है और नदी के मार्ग में कोई रुकावट आती है ना, तो नदी का वेग वहाँ ज़्यादा तेज हो जाता है। आपने कभी देखा हो तो गंगा हरिद्वार से जब ऋषिकेश की ओर जाते हैं ना, तो बीच में ऐसा एरिया पड़ता है कि पत्थर पत्थर है, वहाँ गंगा का बहाव तेज दिखता है और आवाज़ खूब होता है। हम सड़क से जा रहे हों तो भी आवाज़ खूब आता है, गंगा दूर है, आवाज़ खूब है। पत्थर बहुत है ना बीच में, तो उसका फोर्स बढ़ जाता है, पत्थरों के साइड से आवाज करती हुई चली जाती है। ऐसे ही सच्चे सेवक साधक के जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई विघ्न आता है, तो साधक की साधना में, गुरु भक्ति में, सेवा में और तीव्रता आ जाती है और तेजी से उन विघ्नों को काटता हुआ वो आगे अपने गुरु सेवा साधना के मार्ग पर चल देता है। तो गुरु अगम्य की ओर ले चलें। जैसे कोई साधक समझो अमेरिका से आया है और बापूजी उसको कहें कि तुम अमेरिका मत जाओ, अब यहीं रहो, सच्ची कमाई करो, डॉलर की कमाई खूब की, अब छोड़ दो। तो हो सकता है उस समय उसको लगे कि नहीं, मैं तो सिटीजन हूँ या मेरे पास ग्रीन कार्ड है, तो मुझे क्यों बापू मना करते, मैं तो वहाँ खूब डॉलर कमा सकता हूँ, मेरे में योग्यता है। पर तुमको जो योग्यता दिख रही है, गुरुजी को उससे बहुत ज़्यादा योग्यता दिख रही है, संभावना दिख रही है। गुरु उस संभावनाओं को वास्तविकताओं में बदलना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तुम ये काम मत करो। हमारे मन को अच्छा लगे वो न करने की गुरु कहेंगे, यही है अगम्य की ओर ले चलना। और उसमें फिर हम आड़े आ जाते हैं कि नहीं नहीं, मैं जरा जाके आऊँ, मैं ये करके आऊँ, मैं ये करके आऊँ, मैं ये कमा के आऊँ। तो यही है हाथ छुड़ाने की बात करना। गुरु ने तो हाथ पकड़ा, पर शिष्य हाथ छुड़ाने की बात सोचता है। हमारी बुद्धि समझ नहीं पाएगी, क्योंकि ये मार्ग तर्कातीत है। ये मार्ग तर्कातीत है। तो अगर हम चाहते हैं कि उनके हाथ में हमारा हाथ रहे, तो फिर वो जो कहते हैं ऐसा ही हमको करना होगा। तदैव साध्यताम, तदैव साध्यताम, ऐसा हम लोग ठान लें, नारद जी का कहना है। नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। हरि ओम।